उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर, देखते हैं सुर्खियां। देश सेवा के साथ पर्यावरण के लिए समर्पित है सीआरपीएफ। आईजी संदीप दत्ता ने कहा, सुवाखेड़ा फायरिंग रेंज में रोपे गए पौधे। एनएसएस जी ग्रुप ने किया आयोजन। जीवन भाई दुआ की स्मृति में चला पौधारोपण अभियान। अनिल चौरसिया फिर बन सकते हैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष। तरुण भाटी, सत्यनारायण पाटीदार और समंदर पटेल के नाम पर भारी बवाल। युवाओं में राकेश अहीर तो महिलाओं में मधु बंसल का नाम सबसे आगे। दिगंबर जिन प्रतिमाओं का नीमच में मंगल प्रवेश, जगह जगह किया गया स्वागत। जिन शासन के लगे जयकारे। वस्त्र व्यवसायी कल्याण संघ ने किया पुनीत कार्य। जिला अस्पताल में लगाया एसी, भेंट किया हीमोग्लोबिन मीटर। प्रशासन की सूझबूझ से संभला एकता कॉलोनी विवाद। छबील और गणेश स्थापना को लेकर हुई थी बहस, अब मामला हुआ शांत। अब खबरें विस्तार से। सीआरपीएफ के आईजी संदीप दत्ता ने कहा कि सीआरपीएफ नीमच में जहां जवानों को तैयार कर रहा है, वहीं पर्यावरण के लिए भी जागरूकता का कार्य किया जा रहा है। हर साल सीआरपीएफ द्वारा 5000 पौधों का रोपण किया जाता है और पौधों को पेड़ बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया जाता है। श्री दत्ता नीमच सीआरपीएफ एवं नगर समस्या एवं सुझाव ग्रुप द्वारा आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में बोल रहे थे। नीमच के समाज सेवी रहे स्वर्गीय जीवन भाई दुआ एवं श्रीमती कृष्णा देवी दुआ की स्मृति में सुवाखेड़ा के फायरिंग रेंज में आज पौधारोपण अभियान चला। नगर समस्या एवं सुझाव ग्रुप व सीआरपीएफ के संयुक्त तत्वाधान में शहर के समाज सेवी स्वर्गीय जीवन भाई दुआ एवं कृष्णा देवी दुआ की स्मृति में सुवाखेड़ा फायरिंग रेंज में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर 501 पौधे पूरे फायरिंग रेंज में रोपे गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीआरपीएफ के आईजी संदीप दत्ता, श्रीमती रजनी दत्ता, समाज सेवी संतोष चोपड़ा और गांव की सरपंच श्रीमती इंदिरा यादव थे। इस अवसर पर आईजी संदीप दत्ता ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है। सीआरपीएफ का हमेशा लक्ष्य रहा है कि हम पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें और जागरूकता का कार्य करते रहें। हर साल 5000 पौधे लगाने का हमारा लक्ष्य रहता है। इस अवसर पर नीमच के समाज सेवी संतोष चोपड़ा ने कहा कि एनएसएस जी ग्रुप द्वारा यह अभियान पर्यावरण को जीवित कर रहा है, इसके लिए ग्रुप धन्यवाद का पात्र है। श्रीमती रजनी दत्ता ने कहा कि नीमच की लाल माटी उर्वरक भूमि है या सूर्य की भूमि है, यहाँ रहना सौभाग्य की बात है। ग्रुप के संयोजक विवेक खंडेलवाल ने कहा कि हमारे ग्रुप का लक्ष्य रहा है कि हम पर्यावरण के प्रति जागरूक रहते हैं और शहर की समस्याओं को जानकर सुझाव के आधार पर उनका समस्याओं का समाधान करते हैं। इस वर्ष भी पर्यावरण का जो कार्यक्रम है वह निरंतर चलेगा। नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। आज यहाँ सीआरपीएफ के सुवाखेड़ा फायरिंग रेंज में नीमच की प्रतिष्ठित संस्था नगर एवं समस्या सुझाव ग्रुप और सीआरपीएफ के संयुक्त तत्वाधान में 501 पौधों को रोपण करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जैसा कि जानते हैं कि सीआरपीएफ नीमच की जन्मस्थली है और हर कार्य में सीआरपीएफ नीमच का सहयोग करते हैं। तो हमारे बीच हैं सीआरपीएफ के मुखिया, नीमच के आईजी आदरणीय संदीप दत्ता सर। सर, आज यहाँ एक बहुत अच्छा पर्यावरण का एक अनूठा माहौल देखने को मिला है। वैसे सीआरपीएफ लगातार सहयोग करता है, क्या कहें? सबसे पहले तो मैं आप नगर समस्या सुझाव ग्रुप का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने जब ये प्रस्ताव लेकर आप आए थे तो विवेक खंडवाल जी, और तो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि हमने मानसून में के दौरान हमने वैसे भी पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमारा 5000 पेड़ों का टारगेट हमेशा रहता है और आपने चाहा कि आप इसमें सहयोग करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी पहल थी। और क्योंकि हम सबकी जवाबदारी है कि हम पर्यावरण को अच्छा करें, और क्योंकि हमारे कैंप एरिया में काफ़ी पेड़ हम लगातार पिछले कई सालों से लगाते आ रहे थे, तो यह आवश्यक था कि हम ऐसी जगह चुने जहाँ की हमारा जो एक भूमि, जहाँ की ऐसी कम हरियाली भी है और वहाँ पथरीली इलाका भी है, तो उसके अनुसार जैसे पेड़ वहाँ ठीक रहेंगे। तो आपने नगर समस्या सुझाव ग्रुप ने और विवेक खंडवाल जी और आप समिति के जो अध्यक्ष हैं, आप के इससे कारण ये संभव हो पाया, और उस तरह से हमने पेड़ों का चयन इन्होंने किया। और आज हम ये जो सुवाखेड़ा सरपंच जो हैं उनकी उपस्थिति में और उनके हम ये लगा पा रहे हैं, और ये बहुत मैं इनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। संतोष जी, वैसा ये पर्यावरण को लेकर आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम
आज के इस युग में जो कि ग्लोबल वार्मिंग का अभी युग चल रहा है, हर जगह उद्योग ही उद्योग लग रहे हैं और साथ में जो गाड़ियों के कारण है, जो आज इतनी गाड़ियां हो चुकी है उसके कारण हर जगह प्रदूषण हो रहा है। ऐसे में हमने इसके दुष्प्रभाव देखे हैं इस ग्लोबल वार्मिंग के। जब कोरोना काल आया था तो लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी और ऐसे समय में हमारे नगर समस्या सुझाव ग्रुप के हमारे भाई विवेक जी खंडेलवाल और सीआरपीएफ के हमारे प्रमुख आईजी साहब संजीव जी दत्ता साहब के संयुक्त तत्वाधान में यह पेड़ पौधे लगाने का जो बहुत ही पुण्य पवित्र कार्यक्रम यहाँ पर आज आयोजित हो रहा है और 501 पौधे आज यहाँ पर रोपित हो रहे हैं। सभी शहर के हमारे सभी समाज सेवी गणमान्य लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। साथ ही सीआरपी के सभी अधिकारी और जवान भी आज यहाँ पर उपस्थित है। पत्रकार साथी भी आज यहाँ पर मौजूद है और बहुत ही अच्छा यह कार्य हो रहा है और आज इसकी आवश्यकता पूरे देश में है और हम चाहते हैं कि पूरे नीमच में भी यह अभियान, अभी बरसात का मौसम है और चलने वाला है। मैं चाहूँगा नगर समस्या सुझाव ग्रुप से कि वो नीमच में भी, पूरे नीमच में भी अच्छा हरियाली का एक अच्छा वातावरण बनाए और वहाँ पर भी अच्छे जितने ज़्यादा पौधे रोपण हो, नगर पालिका का उसमें पूरा सहयोग रहेगा। साथ ही हम जो भी इसमें सहयोग करना चाहते हैं उनसे भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि पूरे नीमच को जो, क्योंकि जब प्रकृति जब हरियाली होती है और जब हरी भरी होती है तो सुंदरता भी उसकी बढ़ती है और सबको उसका फायदा भी मिलता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच है नगर समस्या सुझाव ग्रुप के एडमिन जो इस कार्यक्रम के मेन संयोजक है, वो लगातार एक्टिव रहते हैं, विवेक भाई। विवेक भाई, आज आपने एक अच्छा आयोजन यहाँ किया है, किस तरह से तैयारी की? देखिए कि हमारा ग्रुप लगातार पर्यावरण को लेकर, नगर समस्या ग्रुप सभी प्रकल्प तो कर ही रहा है समाज सेवा के, पीड़ित मानवता के, पर पर्यावरण में भी हम विगत 3 साल से काम कर रहे हैं। हमने 2022 में ग्रीन बेल्ट का रोपण करा और उसके बाद लगातार 3 ग्रीन बेल्ट हमने रोप दिए हैं और उसमें 100% पेड़ हमने चलाए हैं और उसी तारतम्य में लगातार हमारे ये प्रकल्प चल रहे हैं। उसी में अभी हमारे ग्रुप के सदस्य मनोज दुआ, तरक्की दुआ के पिताजी स्वर्गीय जीवन सेठ दुआ और माताजी कसरत दुआ की स्मृति में हमने 1000 पौधे इस मानसून में लगाने का उनकी तरफ से लक्ष्य रखा। तो उसका शुरुआत हमने जो है पुलिस लाइन नीमच से करी। उसके अंदर हमने एडिशनल एसपी मनोहर सिंह जी के साथ में 11 पौधे 5 जून पर्यावरण दिवस के दिन रोपे और आज उसी तारतम्य में ये जो सुहाखेड़ा का सावरकुंड की जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर सीआरपीएफ के आईजी आदरणीय संजीव दत्ता साहब और श्रीमती रजी दत्ता साहब की प्रेरणा से हमने यहाँ पर आज हमारे प्रकल्प को करा और आज हम यहाँ ऐसे हमने पंचवटी बनाई जिसमें 5 पवित्र पेड़ लगाए हैं। उसके बाद नीम के पेड़ पे हमने ज़्यादा फोकस करा है। करीब यहाँ पे 500 में से 300 पेड़, 350 पेड़ नीम के लग रहे हैं, बाकी 150 पेड़ अन्य फलदार और छायादार यहाँ लग रहे हैं। ग्रुप के सभी साथी तन मन से अपना सहयोग कर रहे हैं और सब लगे हुए हैं। एक प्रकृति भी बहुत अच्छा माहौल निर्मित है, फुहारें आ रही हैं और चारों ओर हरियाली है। बहुत गौरव की और गर्व की बात है कि सीआरपीएफ के जवान भी हमारे साथ जिस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग कर रहे हैं, हम आज बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमें आज ये सीआरपीएफ के टीम के साथ काम करने का मौका मिला। अच्छा, ये पौधों को पेड़ों तक बनाने का लक्ष्य रखा गया, संकल्प भी लिया गया। यहाँ हमने अभी तक जितने भी पौधे रोपे, जैसा कि आप सबने देखा है, हमने सबसे पहला ग्रीन बेल्ट जो गौरटोली मारुति बालाजी के सामने करा, वहाँ पे हमने मटका पद्धति से सुलती लगाकर आधा फीट के 1-1 फीट के पेड़ लगाए जो आज 15-15 फीट पे चले गए हैं। हम बकायदा इनका निरीक्षण करेंगे, बार बार समय समय पर आएंगे। इनके पानी की व्यवस्था, इनके खाद की व्यवस्था, हमने मिट्टी भी बाहर से मंगाई है, काली मिट्टी, जो कि यहाँ पे लाल मोरम की मिट्टी थी, तो ताकि पौधा चलेगा कैसे। हमने यहाँ पे 8-8, 12-12 इस बार हमने छोटे पौधे, क्योंकि जंगल है, इसको यहाँ पे मानसून अच्छा है, पानी की अच्छी यहाँ पर अभी मानसून में पानी अच्छा आ रहा है, तो हमने 6 फीट से 8 फीट के पौधे का चयन करा और उनको लगाए। हमें पूरा विश्वास है कि हम तो यहाँ अपना त्याग और समर्पण करेंगे ही, पर सीआरपीएफ की भी हमें मदद मिलेगी और आने वाले 2 साल बाद यहाँ पर आपको बड़े बड़े वृक्ष नजर आएंगे। धन्यवाद विवेक भाई। और ये था सीआरपीएफ का फायरिंग रेंज जहाँ पर पौधारोपण अभियान चला है। कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा वीरता के लिए नीमच सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट राजेश पंचाल को शौर्य चक्र मिलने पर सम्मानित किया गया। उनकी वीरता का परिचय श्रीमती रजनी दत्ता ने दिया। दुआ परिवार की तृप्ति दुआ द्वारा पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में समाजसेवी मनोज दुआ, दिनेश मनावत, प्रोफेसर एन के डबकरा, राजेश
संजय श्रीवास्तव, रवि दुआ, वरुण खंडेलवाल, वीडी वैष्णव, आशा सांबर, रानी राणा, मीना मनावत, शोभा शर्मा, रजनी खंडेलवाल सहित कई समाजसेवी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन विवेक खंडेलवाल ने किया और आभार संगीता शर्मा ने माना। कांग्रेस में जिला अध्यक्ष को लेकर उहापोह की स्थिति है। बताया जाता है कि एक नाम पर सहमति बनी और वह नाम है अनिल चौरसिया। चूंकि कांग्रेस में जो 3 प्रमुख दावेदार थे उनके नामों को लेकर भारी बवाल मचा है, जिनमें समंदर पटेल, तरुण बाइटी और सत्यनारायण पाटीदार है, जिनको लेकर कार्यकर्ताओं ने भारी शिकायत की है। इसके चलते अगर मामला शांत नहीं हुआ तो अनिल चौरसिया के नाम पर सहमति बन सकती है। वहीं राकेश अहीर युवाओं में लोकप्रिय, उनका नाम सबसे आगे है और महिलाओं में मधु बंसल का नाम सबसे आगे। देखना यह है कि जिला अध्यक्ष पद को लेकर जो रस्साकसी चल रही है वह कब शांत होगी और कांग्रेस को कब नया जिला अध्यक्ष मिलेगा। नीमच जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर अनिल चौरसिया के नाम पर फिर सहमति बन सकती है। बताया जाता है कि जितने भी दावेदार हैं उन्होंने पहले अपना नाम दिया और बाद में अनिल चौरसिया के नाम पर सहमति जताई। पिछले दिनों कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक और सांसद भजनलाल जाटव नीमच आए थे। 2 बार के दौरे में उन्होंने जिला अध्यक्ष पद के दावेदारों से नाम लिए। जो 3 प्रमुख दावेदार थे उनके नाम पर भारी आपत्ति आई और बड़ा बवाल मचा है। इसके बाद जितने दावेदार थे उन्होंने पहले अपना नाम लिया और बाद में अनिल चौरसिया के नाम पर सहमति जताते हुए नजर आए। जिन दावेदारों के नाम पर बवाल मचा है उनमें तरुण बाइटी, सत्यनारायण पाटीदार और समंदर पटेल का नाम प्रमुख है। इन तीनों के नाम पर कार्यकर्ताओं ने भारी नाराजगी व्यक्त की है। सत्यनारायण पाटीदार को अवसरवादी और तस्करों से जुड़ा नेता बताया, वहीं तरुण बाइटी को स्वार्थी और पार्टी विरोधी नेता का तमगा देकर शिकायत की गई। समंदर पटेल को भारी और भाजपाई नेता बताया गया। सूत्रों के अनुसार इन तीनों नेताओं ने अपना नाम का विरोध होने पर अनिल चौरसिया के नाम पर सहमति जताई है। इधर संगठन फेरबदल करने के मूड में है और नया चेहरा देना चाहता है, जिसमें राकेश अहीर का नाम सबसे ऊपर है। राकेश अहीर वर्तमान में नीमच जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और युवाओं में लोकप्रिय है। इसके साथ ही महिला नेतृत्व में मधु बंसल का नाम सबसे आगे। अगर महिलाओं को अध्यक्ष बनाया जाएगा तो फिर मधु बंसल के नाम पर मोहर लग सकती है। इसके अलावा गजेंद्र यादव, ब्रजेश मित्तल, मंगेश सगई सहित कई नाम जोड़ में शामिल हैं। नीमच में एक नया भव्य दिगंबर जैन मंदिर बनकर तैयार हुआ है, जहां दिगंबर जैन प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस अवसर पर जब प्रतिमाएं नीमच आई तो भव्य शोभा यात्रा निकालकर उनकी आगवानी स्वागत अभिनंदन किया गया। जिन जिन मार्गों से दिगंबर जैन प्रतिमाएं शोभा यात्रा के रूप में निकली वे मार्ग फूलों से पट गए और लोगों ने प्रणाम कर दिगंबर जैन प्रतिमाओं का स्वागत किया। जैन कॉलोनी स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर के तत्वाधान में पार्श्वनाथ दिगंबर जैन विम पंचकल्याणक महोत्सव 30 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। भव्य मंदिर में दिगंबर जैन प्रतिमाओं को प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। रविवार को दिगंबर जैन प्रतिमाओं का नीमच में मंगल प्रवेश हुआ। एक शोभा यात्रा के रूप में जैन प्रतिमाओं की भव्य अगवानी कर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर शोभा यात्रा जैन कॉलोनी से प्रारंभ होकर महेश सर्कल, कमल चौक, पटेल चाल, पुस्तक बाजार होते हुए भागेश्वर मंदिर पहुंचकर एक धार्मिक अनुष्ठान एवं धार्मिक सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। यात्रा में सबसे आगे 2 युवक जैन शासन की ध्वजा लिए चल रहे थे। साथ ही 2 युवक घोड़ों पे सवार थे। बग्गी में इंद्र इंद्राणी विराजित थे। 5 ट्रैक्टरों में जैन भीम की कुल 33 प्रतिमाएं विराजित थीं। नीमच शहर में पार्श्वनाथ भगवान का जिनेन्द्र मंदिर 350 साल से स्थापित था, लेकिन मंदिर के अंदर कुछ जगह कम पड़ने से पार्श्वनाथ भगवान के बाद अभी वर्तमान में महावीर भगवान का शासन चल रहा है। इसलिए यहाँ पर एक जैन मंदिर महावीर भगवान के शासन नायक के काल में यहाँ पर स्थापित होने जा रहा है, जिसकी 30 नवंबर से 5 दिसंबर तक भव्य प्रतिष्ठा होगी और देश विदेश से करीब 5000 लोग इस प्रतिष्ठा में एकत्रित होंगे। और जो कार्य आज तक नीमच शहर में नहीं हुए वो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में एक से एक सुंदर प्रस्तुतिकरण पूरे देश विदेश के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। और पंचकल्याणक की शूटिंग बॉम्बे स्टूडियो में चल रही है, जो नीमच शहर में पहली बार प्रस्तुत होगी। और पूरा नीमच शहर नहीं, आसपास से करीब 50 स्थान के लोग यहाँ पर प्रतिदिन आएंगे और इस प्रतिष्ठा को भव्य आनंद पूर्वक एक अभूतपूर्व उत्सव का जैन कुंभ मेला स्थापित होगा। अभी दसपुर एक्सप्रेस के पीछे दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण हुआ है और निर्माण कार्य पूरा हो गया है।
और जयपुर से प्रतिमाएं बन के आई है। इसकी अगवानी करके पूरी समस्त जैन समाज ने अगवानी और अब देखिए मंदिर में विराजमान की जाएगी। 3 मंजिला मंदिर बना, तीनों मंजिलों में ये अलग अलग जगह विराजमान की जाएगी। ये जुलूस ये राठौड़ परिसर से शुरू हुआ है, तो ये इधर महेश सर्कल से होकर कमल चौक से होकर इधर होके नया बाजार में होके और वापस मंदिर में जाएंगे। थोड़ा सा चौक खाली कर दीजिए। ये जो नया मंदिर बना है ना, वहाँ पे प्रतिमाएं विराजमान की जाएगी। इस अवसर पर शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत अभिनंदन किया गया एवं फूल बरसाकर जिन प्रतिमाओं को प्रणाम किया गया। कार्यक्रम में नीमच नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, मनोहर सिंह लोढ़ा, न्यायाधीश कुलदीप जैन, अध्यक्ष मनोहर बाकलीवाल, सचिव प्रवीण सराफ, कनकमल अग्रवाल, सचिन अग्रवाल, विकास लुंगरेचा, विवेक चौधरी, अंकुश गोदा, पंकज अग्रवाल, सिद्धार्थ अजमेरा, राजूला अजमेरा, सरोज गोदा, मधु सराफ, मनोरमा अग्रवाल, शशि चौधरी, दीपा काला, रितु अग्रवाल, प्रज्ञा चौधरी, पिंकी लोंगरेचा, सरिता अग्रवाल, सीमा पारक सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे। यहाँ होते ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहे नीमच टुडे के साथ। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नीमच के वस्त्र व्यापारी कल्याण संघ ने आज एक पुनीत कार्य किया। नीमच के सिविल हॉस्पिटल में जहां एक एसी दान किया, वहीं हीमोग्लोबिन मीटर भी भेंट किया। इस अवसर पर नीमच के वस्त्र व्यापारी संघ के कार्यों की प्रशंसा की गई और वस्त्र व्यापारी संघ के संरक्षक जिनेंद्र दोषी ने कहा कि पुनीत कार्य के लिए वस्त्र व्यापारी संघ हमेशा आगे रहेगा। नीमच वस्त्र व्यवसाय संघ ने मानव सेवा की भावनाओं को सतर्क करते हुए एक नई स्वास्थ्य सेवा की पहल की। आज संघ द्वारा नीमच जिला चिकित्सालय में एक अत्याधुनिक एसी और हेमोग्लोबिन जांच मशीन स्थापित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में खून की मात्रा की सटीक जांच करना है। यह मशीन विशेष रूप से उन बच्चों के लिए उपयोगी होगी जिन्हें एनीमिया या अन्य रक्त संबंधित समस्याएं हैं। इससे यहां जानना आसान हो जाएगा कि किसी बच्चे को कितना ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता है। यह सेवा न केवल बच्चों के स्वास्थ्य सुधार में मदद होगी, बल्कि समय पर उपचार सुनिश्चित कर जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर बनाएगी। वस्त्र व्यवसाय संघ की यह पहल निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है और समाज के लिए एक प्रेरणा है। संघ का यहाँ कदम बच्चों के उज्ज्वल और स्वास्थ्य भविष्य की दिशा में एक मजबूत प्रयास के रूप में दिखा जा रहा है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी इस तरह की मानव सेवा गतिविधियों को जारी रखा जाएगा, ताकि समाज के कमजोर वर्ग को समय पर सहायता मिल सके। बहुत खुशी का विषय है कि नीमच कपड़ा व्यवसायी संघ द्वारा जिला अस्पताल में जो स्थापित थैलेसीमिया वार्ड है, उसमें जो एक कमी थी, गर्मियों में गर्मी होती थी, उसके लिए एसी की आवश्यकता थी, तो उनके द्वारा 2 टन का एसी और एक हीमोग्लोबिनोमीटर, जिससे कि हम तुरंत यहीं के यहीं पेशेंट का हीमोग्लोबिन चेक कर सकें, जो उसको लाइन में लगना ना पड़े, उसके लिए एक हीमोग्लोबिनोमीटर हमें दान स्वरूप दिया गया है, जिससे कि अब थैलेसीमिया के मरीजों को इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारी ये कोशिश थी कि थैलेसीमिया का पेशेंट जब जिला चिकित्सालय में आता है तो उसे लाइन में लगने की आवश्यकता ना हो। सिर्फ एक कमी थी कि उसे अपना ब्लड टेस्ट करवाने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, जो कमी आज पूरी हो गई है और उनके लिए वार्ड में एक अनुकूल वातावरण निर्मित हो, जिसमें वो शांतिपूर्ण ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवा सके। उसके लिए एसी की आवश्यकता थी, जो भी आज
पूर्ण हो गई है। मैं कपड़ा व्यवसाय संघ का दिल से आभारी हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी वो लोग इसी प्रकार का हमें सहयोग देते रहेंगे और इस पीड़ित मानवता के लिए हम सेवा करते रहें। इस आज वस्त्र व्यवसाय संघ द्वारा ये पुनीत कार्य मानव सेवा के उद्देश्य से किया गया है। इसमें हमारे एसोसिएशन द्वारा एक एसी लगाया गया है और एक हीमोग्लोबिनोमीटर की मशीन लगाई गई है, जिससे बच्चों में ब्लड कितनी मात्रा में उपलब्ध है, कितना चढ़ाया जाए, इसके लिए थैलेसीमिया की एक बीमारी ऐसी होती है जिसमें क्या है कि पता नहीं चल रहा है। अभी इस मशीन के जिला चिकित्सालय में मशीन उपलब्ध नहीं थी, तो श्रीमान सत्येंद्र जी ने बताया कि इस मशीन की आवश्यकता है। हम लोगों ने बताया था, हमको बताया था उन्होंने। ये सन 1996 में जो हमारा कपड़ा एसोसिएशन का जो वार्ड बना हुआ है, उसमें थैलेसीमिया वार्ड में बदल दिया गया है। तो इस पुनीत कार्य करने के लिए हमने कार्यकारिणी में बात रखी, सबने सहयोग किया और इस कार्य को रूपरेखा बनाई और काम किया। एकता कॉलोनी में गणेश उत्सव और मोहर्रम के स्थान को लेकर एक बवाल मचा, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हो गए थे। ऐसी स्थिति में प्रशासन की सूझबूझ काम आई। पुलिस प्रशासन और तहसीलदार के नेतृत्व में इस मामले को सुलझाया गया और बड़े आसानी से दोनों पक्षों को शांत कर इस विवाद का निपटारा किया गया। नीमच बगाना थाना क्षेत्र स्थित एकता कॉलोनी में कल देर शाम दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस व प्रशासन अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। मौके पर एसडीएम संजीव साहू, तहसीलदार संजय मालविया, सीएसपी किरण चौहान सहित 2 थाना क्षेत्रों के प्रभारी पहुंचे और स्थिति को शांत कराने के प्रयास शुरू किए। दोनों पक्षों को थाने ले जाकर समझाइश दी गई। थाने में दोनों पक्षों के लोगों के बीच संवाद स्थापित किया गया, जिसमें उन्होंने आपसी समझदारी और भाईचारे का परिचय देते हुए विवाद को शांतिपूर्वक सुलझा लिया। दोनों ही पक्षों ने पुलिस प्रशासन की बात मानते हुए आपसी सौंदर्य बनाए रखने और मिलजुल कर त्योहार मनाने पर सहमति दी। प्रशासन की तत्परता और सूझबूझ से समय रहते विवाद को सुलझा लिया गया। एक सामाजिक आयोजन को लेकर 2 पक्षों में कुछ विवाद था। मौके पे जाके उसको समझाइश दी गई। तत्पश्चात अभी थाने से दोनों पक्षों को बुला के आपसी रूप से समझौता कराया और सभी को यही सभी ने व्यक्त किया है कि हम जो भी आगामी त्योहार है आपस में मिलजुल कर उसको मनाएं, सौहार्दपूर्ण करें। और दोनों को सर आगामी विवाद में उसको लेकर किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, क्या कुछ रहेगा सर? आज दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया गया है और जो चर्चा हुई है उसको लेकर दोनों पक्ष आपस में राजी। नहीं, जहाँ मौके पे जहाँ विवाद हुआ था वहाँ पर पुलिस प्रशासन को लेकर क्या कुछ तैनाती रहेगी सर? हाँ, बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। आवश्यक जो भी सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा कोई छोटी सी बात थी, ज़्यादा कोई बड़ा विवाद नहीं था और दोनों ने जो पक्ष की ओर भाईचारे का संदेश दिया है और दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की है और शांतिपूर्ण दोनों पक्ष की सहमति के द्वारा जो त्योहार है वो अच्छे से करने के लिए आगे लेके उन्होंने अपील की है। आगामी मैडम किस प्रकार की पुख्ता व्यवस्था इस प्रकार की स्थिति में इसके लिए मौके पर क्या कुछ पुलिस को निर्देश है? पुलिस जैसे हर त्योहार पे ड्यूटी करती है वैसे ही सुरक्षा व्यवस्था पुलिस द्वारा लगाई जाएगी और दोनों पक्षों से अपील की गई है शांति व्यवस्था बनाए रखे और दोनों ने ही सहमति व्यक्त की। तो याद दिन भर की खबरें, नीमच टुडे की खबरों को आप टीवी पर भी देख सकते हैं। डिजियाना चैनल नेटवर्क के चैनल नंबर 51 पर नीमच टुडे की खबरें लगातार आ रही हैं। आप उन खबरों को देख सकते हैं। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर भी आपको तमाम खबरें उपलब्ध रहेंगी। तो बने रहे नीमच टुडे के साथ और देखते रहे नीमच टुडे।